गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अभी तो मौसम कहीं थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होगा। ये व्लॉग मैंने इससे पहले नहीं बनाया है। और आज का व्लॉग ये है कि समर वेकेशन का संडे कैसे बीतता है हम लोग का, स्पेशली मेरा। तो ये है कि हाँ, उठने का टाइम का आराम से रहता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है जल्दीबाजी। और अभी मैं फ़िलहाल फ्रेश हो गई हूँ एक, और अब आ रही हूँ किचन में, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से होती है। तो क्योंकि बच्चे अभी सो रहे हैं और नाश्ता तो चाहिए समय पे सबको, तो वो मैं करने के लिए उठी हूँ। फ्रेंड्स, ये रहता है ना कि संडे का दिन हम लोग के लिए ये तो रहता है कि हाँ, काम तो रहता है, एक्स्ट्रा काम भी रहता है, बट टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं रहता अगर कहीं नहीं जाना है तो। और फिलहाल आज मैं थोड़ी सी रेडी भी हो गई हूँ। रेडी क्या, हम लोग को डेली थोड़ा सा, स्पेशली हाउसवाइफ को डेली कुछ ना थोड़ा सा ऐसे रेडी रहना चाहिए। अब देखिए, आपको अलग फील भी होता है। अब जैसे कि कभी तेल लगाएं तो अजीब सा लगता है चेहरा, जैसे ही कि बाल धुल लेते हैं शैम्पू से तो अलग निखार आता है। और क्रीम वगैरह, थोड़ा सा लिपस्टिक काजल वगैरह लगा लेते हैं तो अच्छा लगता है, फील मतलब अच्छा फील होता है। तभी देखिए, कहीं हम लोग पार्टी में जाते हैं तो अच्छे से तैयार होते हैं तो कितना खुद से भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं। तो हम लोग को घर पे भी ऐसे करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कहते कि ब्यूटी प्रोडक्ट डेली यूज़ नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकती हैं, कभी कभी करिए, खुद से भी अच्छा लगता है। अभी मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, नॉर्मल से किया, बट खुद से भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं फिलहाल किचन में और सोच रही हूँ कि आज क्या बनाऊँ। वैसे सबसे पहले क्या होता है ना, हम लोग का आलू सब्जियों का राजा होता है ना। हाँ, तो सब्जियों का राजा, मैंने आलू पहले ही बॉयल करके रख दिया था। और अब मैं आलू का सोच रही हूँ, आलू का पराठा दे तो अक्सर ही बनता है, आज मैं कुछ अलग बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्टिंग वहाँ से करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो लोग कहते भी है, हम लोग खुद भी कहते हैं कि हाँ, संडे है तो उस दिन आराम से उठो, आराम से सारा काम करो। बट मुझे ऐसा लगता है, बट फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग को उस दिन इसलिए होता है ना कि ज़्यादातर कि हाँ, हम लोग साफ़ सफाई भी कर ले, अलग से सारे काम कर ले। और अगर आपको कभी लगता है कि हाँ, रेस्ट चाहिए तो रेस्ट भी लीजिए। मुझे भी जब मौका मिलता है, जैसे तबीयत नहीं सही, तो मैं प्रॉपर रेस्ट लेती हूँ, और क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। और अगर आपको मतलब थोड़ा सा कि ये लगे कि नहीं, हमको मतलब रेस्ट नहीं करना है या आलस नहीं करना है, तो फिर बहुत है, तब फिर आके अपने काम पे, काम में मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ खाना ही बनाएं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई। तो जैसे कि अक्सर हम लोग का ये होता है संडे के दिन सुबह पहले नहाए बिना जितने भी डस्टिंग वगैरह ये सब होती है वो सब करना रहता है। तो वो सब करके हम लोग फिर नहा के फिर उसके बाद और जितना जैसे किचन का काम या और चीज़ें होती हैं तो वो सारी चीज़ें करते हैं। तो ये भी होता है ना फ्रेंड्स कि अगर हम लोग उठते हैं और अपने सारे काम करते, जैसे कि एकदम लेजी जैसे नहीं बने रहते हैं, काम करते भी रहते हैं, तो एक खुद से ना बॉडी के अंदर ना खुद का एक एनर्जी अलग से होता है। तो ये होता भी है कि हम लोग अगर बैठे हुए हैं, अब देखिए कभी अगर बहुत आलस करी ना तो आलस ही आलस आता रहता है कि अरे यार छोड़ो, रहने दो, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, ये वाला चीज़ होता है। बट अगर आप करने लगे तो आपको खुद ही से अच्छा लगने लगेगा। तो इसीलिए दोनों बेनिफिट होता है। तो ये सबसे पहले मैं यही चीज़ बोलूँगी, आपको जो जैसे मन करे वैसे ही करें, बट ये भी ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा लेज़ी ना हो, क्योंकि बॉडी को भी थोड़ा सा वो चाहिए रहता है ना कि अ, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करे, बहुत ज़्यादा बेड पे ही ना होता है दिन भर पड़े रहे तो वो वाला चीज़ ना करें, और अपना सारा काम करते रहे, इससे थोड़ी स्फूर्ति भी रहती है शरीर में, थोड़ा बॉडी भी थोड़ा सा ये रहता है ना कि हाँ, नहीं आलस नहीं आ रहा है। और फिलहाल अब मैं चल रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं बना रही हूँ दम आलू और कचौड़ी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आटा उसका गूँथ लेती हूँ कचौड़ी के लिए, क्योंकि उसको अगर आप देर तक गूँथ के रख लेंगे ना तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो उसके लिए मैं आटा ली हूँ, जितना आपको लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक और मिलाऊंगी मैं नमक, थोड़ा सा दूध, दूध या तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं, और ये कसूरी मेथी थोड़ी सी करके अच्छे से मैं एक डो तैयार करती हूँ। इसमें मैंने कसूरी मेथी, नमक और मलाई मिला दिया है। अब इसको अच्छे से कूट लेते हैं, बहुत गीला भी आटा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक टिप मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी।
क्योंकि मैं भी पहले ऐसे करती थी बट अब नहीं करती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी आप आटा गूंथिए ना तो इस तरह का बर्तन लीजिए, मतलब छिछला बर्तन लीजिए। बहुत लोग होता है जिसको कहते हैं परात या थाली में, तो उसमें आपको ना आटा गूंथने में थोड़ी सी दिक्कत क्या होगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मगर इस तरह से गहरा बर्तन में अगर आप आटा सानते हैं ना तो बहुत अच्छे से गुथता भी है और बहुत अच्छे से आपको सानने में भी आसानी होगी और कम टाइम में भी हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी मैं कुछ दिन तक हो सकता है लाइव ना आ पाऊँ, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है इस वजह से। क्योंकि नेटवर्क सही होता है तो ब्लॉग तो मैं पोस्ट कर देती हूँ शॉर्ट भी, बट लाइव का थोड़ा नहीं हो पा रहा है और थोड़ा बिजी शेड्यूल भी चल रहा है, कोई ना कोई गेस्ट आते ही रह रहे हैं इस वजह से भी। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि फ्रेंड्स, इस तरह से लोग मतलब कि ये सोचते हैं ना जैसे कि व्लॉग में या जैसे कि क्या ही लोग दिखाते हैं कि डेली ब्लॉग में क्या ही दिखाया जाता है, तो बहुत लोगों को ये पसंद भी नहीं आता है। तो मैं एक बात बस कहना चाहूँगी कि हालांकि मुझे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, देखिए, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे कि जो इंजीनियर है वो इंजीनियर वाला काम करेगा, डॉक्टर वाला काम करेगा, हाउसवाइफ है हाउसवाइफ वाला करेगी, वर्किंग वूमेन है वो दूसरा काम करेगी। सबके अलग अलग काम है। बिजनेस वूमेन का अलग होता है, बिजनेस मैन का अलग होता है, मतलब टोटल जिसका देखिए ना सबके अलग अलग काम होते हैं। तो अब जैसे मेरा जो काम है, मुझे दूसरे के काम नहीं पसंद आएंगे। मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग मतलब ऑनलाइन रीसेलर का भी काम करती हूँ, तो मुझे ये सब पसंद है। मुझे और सब चीज़ें रेयरली ही पसंद आ सकती है, दूसरे का काम। तो वही चीज़ है, जैसे कि बहुत आप मैंने इससे पहले ब्लॉग में भी डाला था टिप्स, फिटनेस टिप्स बाय सोनम। तो सोनम क्या है कि वो मतलब कि इन सब से रिलेटेड उसको बनाती है, क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है और ब्लॉगिंग में उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो सबका अलग अलग काम है और मेरा क्या है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, ये सब करती हूँ और मैं फिटनेस वाले में नहीं कर पाती हूँ। अगर इंटरेस्ट भी रहता तो नहीं कर पाती। तो सबके अलग अलग काम होते हैं और दूसरों के काम हमको नहीं पसंद, या तो फिर हमको उसमें इंटरेस्ट दिखाना होगा कि हाँ ये काम देखिए, और जहाँ आप उसको पसंद करने लगेंगे ना तो देखिए, जैसे कि सौरभ जोशी का, लोगों को पसंद हो चाहे ना हो मगर लोग देखते हैं। तो हमको क्या है कि हमारा अगर डेली ब्लॉगिंग का काम है तो डेली ब्लॉगिंग में मैं मतलब फेक चीज़ें तो नहीं दिखाऊंगी ना, जो रियलिटी है, जो चीज़ें हम लोग करते हैं वही चीज़ कराऊंगी ना, दिखाऊंगी डेली ब्लॉगिंग। तो इसलिए आप लोग, अगर जो लोग भी ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग नहीं अच्छी लगी, ये क्या है, ऐसे कमेंट अगर पास करते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी चीज़ें बताइए। मैं तो खुद कहती हूँ बताइए कि हम लोग की कमी कहाँ पे है, क्या मतलब आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं दिखाइए या ऐसा वीडियो बनाइए, कुछ भी चीज़ें अगर आप चाहें तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। मगर अगर आपको नेगेटिव चीज़ें बननी है बताने या नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो प्लीज़ आप मत देखिए। आपको पसंद आता है देखिए, नहीं पसंद आता तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही चीज़ मैं कहूँगी, सबके काम अलग अलग होते हैं। हालांकि बहुत पहले अब मेरा आटा भी गूंथ के, ये आटा गूंथ के इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, तब तक मैं दम आलू की तैयारी करती हूँ। मॉर्निंग। ये तो वेकेशन की संडे है और वेकेशन की संडे हो रही है 10:30 बजे। जय, हेलो, गुड मॉर्निंग। अब मुझे फटाफट काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो दम आलू बनाऊँगी उसमें मैं तड़के में डालूँगी प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और दम आलू मसाला, अगर धनिया पाउडर और नमक हल्दी तो रहेगा ही। बस फटाक से ऐसे ही करके बॉयल आलू रहेगा, तो आप चाहे तो कुकर में बना सकते हैं, कढ़ाई में भी। अभी मैं बच्चों को थोड़ा सा मतलब आराम से सो रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं, कोई बाउंडेशन नहीं कर रही है, क्योंकि अभी तो छुट्टी भी चल रही है तो अभी नहीं। मगर हाँ, जब स्कूल खुलने वाले रहते हैं ना तो उसके तकरीबन एक हफ्ते पहले से मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन इन लोगों को कराती हूँ कि सुबह उठो जल्दी और शाम को जल्दी सो जाओ, तब मैं कराती हूँ। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा उनको भी तो एंजॉय करने दें, तो इसलिए ये लोग आराम से ही उठते हैं, फिर आराम से ही सोते हैं। बहुत ज़्यादा वो नहीं देख करती हूँ कि नहीं, क्योंकि सोने वोने का ही थोड़ा सा रहता है बच्चों का। और हम लोग को भी थोड़ा सा बच्चों को भी मतलब सुबह का उठने वाला ना आराम से ही करने देना चाहिए। अभी एक्चुअली गर्मी भी बहुत है तो सुबह पार्क भी नहीं जा रहे हैं,
क्योंकि सुबह ही मतलब मुझे लगता है 5:30 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा एकदम धूप जैसे हो जाता है, तो इसलिए पार्क भी नहीं जा रहे हैं, घर में ही अभी थोड़े इंजॉय कर रहे हैं। और अभी कुछ प्लान बन रहा है जो कि आपको जल्दी पता चलेगा। ऐसे यहाँ पे तड़का लग गया, हींग, जीरा और प्याज का। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्रेंड्स, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना था और लाइट चली गई, तो अब क्या करें। कोई बात नहीं, हम लोग के पास हर चीज़ का जुगाड़ रहता है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, अदरक और लहसुन को ये इस तरह से छोटे वाले कद्दूकस या तो रत्नी भी बोलते हैं, इससे हम ग्राइंड कर अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में करके फिर इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, यही कहते हैं ना, गृहिणी तो क्या कहते हैं कि वो कुछ भी, अगर कोई चीज़ लाइफ में है, कुछ भी दिक्कत है तो वो मैनेज कर सकती है, और ऐसे ही करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, अगर खाना बनाना आता है बहुत अच्छे से तो हम खाना ही सिर्फ बना पाएंगे, हमको प्रॉपर सारा सामान चाहिए। ठीक है, बाई चांस आपके पास कुछ नहीं है सामान, तो कैसे मैनेज करेंगे, लाइट नहीं है तो पीसेंगे कैसे, या तो कद्दू कैसे करेंगे। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, उन सब के लिए हमको अच्छे से प्रिपेयर ही होना पड़ता है। मैं तो हमेशा प्रिपेयर रहती हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं, बाई चांस आलू नहीं है तो फिर क्या बनाना है सब्जी, अगर दाल नहीं है, चावल नहीं है, तो फिर क्या कैसे बना सकते हैं। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से, जिसको कहते हैं जुगाड़ू वाला, तो वो भी मैं कर देती हूँ। और ऐसे भी आप कद्दूकस करके भी डालेंगे ना, तो वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा ही आएगा। इतने मेहनत से बनाओ तो अच्छा तो आएगा ही। और कभी कभी ऐसा होता है, आप सबके साथ होता है कि जब आप, जैसे आपको सब्जी बनाने कुछ तो बहुत ज़्यादा मसाले या किसी चीज़ की ज़रूरत है, और आप जैसे ही मतलब पीस उसको किसी तरह से ग्राइंड करके काट के सिलबट्टे पे या तो फिर कैसे भी करके आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं चॉपर वगैरह में करके, और जैसे ही आप मसाले में डालते हैं तुरंत ही लाइट आ जाती है। मसाला भूनने के लिए होता है ना कि जब लाइट की ज़रूरत होती है वो काम हो जाता है, फिर तुरंत ही लाइट आती है। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसे। तो पहले ना, सच बताऊँ, पहले बहुत गुस्सा आता था, कैसे कैसे, मगर अब ना गुस्सा में नहीं आता है। अब लगता है ना कि चलो ठीक है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा काम तब भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम लाइट रहो चाहे ना रहो, मेरा काम हो गया। तो अब इसको तड़के में इसको भी फ्राई कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर मसाला वगैरह डालेंगे और आलू को भी साथ में डाल देंगे। मैंने मसाले में धनिया, लाल मिर्च, नमक और हल्दी मिला के इससे पहले इसको फ्राई कर लेते हैं आलू को। फिर उसके बाद पानी मिलाएंगे और दम आलू मसाला, और पानी इतना मिलाएं कि ये सब्जी पूरा आलू वो कवर हो जाए। ये देखिए कवर हो गया। अब इसमें मैं दम आलू मसाला मिलाऊंगी, इसको कवर करके अच्छे से पकने देंगे। ऐसे टेस्टी सा दम आलू रेडी है। अब चलिए कचौड़ी छानते हैं, फिर उसके बाद सबको सर्व करते हैं। सबको मैंने नाश्ता दिया, अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। ये टेस्टी सा दम आलू और कचौड़ी। छुट्टी के टाइम में ज़्यादातर, जैसे स्पेशली संडे को लंच ही क्या होता है, ब्रेकफास्ट ही क्या होता है, ब्रंच हो जाता है। दोनों को मिला के टाइम भी ऐसा हो जाता है 12:30, वही से 1:30 के अराउंड खाना पीना होता है, तो वही चीज़ हो जाता है ब्रंच। तो फिलहाल ये लोग भी खा पी चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा नाश्ता भी हैवी बनाती हूँ कि वो लंच के ही जैसा हो जाता है। और अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा ड्राइंग रूम वगैरह थोड़ा सही कर ले, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है ना कि नहीं बच्चों को पढ़ाना ही है, कल स्कूल जाना ही है, ऐसा कुछ। तो वो सब अब यहाँ सब देख रहे हैं, मैंने सब निकाला है ढूंढने के लिए। ये सब अब इस सबको मैं अभी तुरंत खूब अच्छा से कर दूँगी। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देख रहे हैं आपको। फाइनली ड्राइंग रूम भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया।
क्योंकि ज़्यादा देर ऐसे नहीं, अगर जहाँ बच्चे फिर आए ना तो फिर से हो ही जाता है। नहीं तो यहाँ भी लगता है कि फ्लावर पॉट रख रहे हैं या तो कुछ भी ना, तो इसलिए मुझे साइड में रखना पड़ता है। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि बच्चे ना फिर इधर उधर गिरा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो गिरे और टूटे भी ना। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। अब कमरे में आके सबसे बड़ा काम तो अब फ्रेंड्स क्या होता है ना, इन लोग का होमवर्क कंप्लीट कराना। चलो आना, जल्दी आइए। छुट्टी ऐसे ही बीत रही है, होमवर्क भी मिला हम लोग को। फ्रेंड्स ये अभी मैं बना रही हूँ, एक्चुअली मैंने सुबह थोड़े से बॉयल आलू रख लिए थे, तो उसी का मैं बना रही हूँ समोसे, मिनी समोसा। ये देखिए ये मिनी समोसा रेडी है, अब चटनी के साथ सर्व करते हैं। फ्रेंड्स ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि दिन भर तो किचन में रहते हैं, मतलब कि जो चीज़ मुझे ना अच्छा लगता है, जैसे कि पसंद क्या लोगों को बना के खिलाना, या खुद भी कभी मन नहीं होता तो नहीं भी सकती, मगर हाँ मुझे अच्छा लगता है, तो सब खुश हो जाएंगे समोसा भी देख कर। और चटनी रेडी है, साथ में बन रही है गर्मा गर्म चाय। अब तो सबको समोसा बना के भी खिला दिया, अब मैं रेस्ट लूँगी। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब थकती नहीं हूँ, जब मन करता है तभी उतना ही काम करती हूँ। तो अब फ़िलहाल डिनर कुछ बहुत ही लाइट बनाऊँगी, और जिसमें मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। और तो फिर इसी तरह से बीता आज का दिन समर वेकेशन में मेरा। तो फिर मिलते हो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिएगा।